बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले जो है नीतीश कुमार की यात्रा जो है चर्चा में बना हुआ है। चर्चा का कई कारण है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का बयान हो, तेजस्वी यादव का बयान हो कि ये अलविदा यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी हैं वीरेंद्र नारायण यादव जी। सर, जिस प्रकार से जो है पहले मुख्यमंत्री की यात्रा आ रही थी, संशय बना था कि कब यात्रा निकलेगी और यात्रा का तिथि तय हुआ कि 15 दिसंबर से यात्रा निकलेगी। अब यात्रा का समय बढ़ गया है। देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा का प्रश्न है, तो बिहार हिंदुस्तान के जितने मुख्यमंत्री हैं उसमें माननीय नीतीश जी को बहुत व्यवस्थित ढंग से काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। हर चीज़ की योजना बनाकर और उसको धरती पर उतारने का वो काम करते हैं। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश जिस तरह का सपना और जिस तरह का समाज देख रहे थे, या सिमोन दो बउआ, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये फ्रांस और ब्रिटेन के दो बड़े दार्शनिक हैं जो चाहते थे कि लैंगिक भेद दुनिया से समाप्त हो जाए। स्त्रियों को वही सम्मान मिले जो पुरुषों को मिले, और वर्षों इसके लिए लड़ाइयाँ चली। अपने देश में भी हंस पत्रिका के माध्यम से लगातार कई दशकों तक बड़े लेखक राजेंद्र यादव ने भी इसकी वकालत की। परंतु मैं इस देश में ही नहीं, हिंदुस्तान के पहले शासक माननीय नीतीश जी हैं, जिन्होंने अपने आरक्षण संबंधी निर्णय के कारण स्त्रियों का मान सम्मान और उनका अधिकार दिलाने का बड़ा ऐतिहासिक काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को, स्त्रियों को जो है मान सम्मान देने का काम किया, लेकिन जब यात्रा का नाम नहीं आया था, उससे पहले कहा था कि महिला संवाद यात्रा, उससे पहले लालू प्रसाद यादव का इस पे बयान भी आया था महिलाओं को लेकर कि वो आँख सेकने निकल रही। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये राजनीति में इस तरह के शब्दों का प्रयोग राजनीतिज्ञ नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। माननीय लालू जी बहुत बुज़ुर्ग नेता हैं। इस तरह के चीज़ों से और इस तरह की टिप्पणियों से किसी भी नेता को बचना चाहिए। माननीय नीतीश जी ने, मैंने आपको बताया ही कि स्त्री को उसका अधिकार दिलाने में बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की है। तो स्वाभाविक है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 2025 में चुनाव होने वाला है। अभी उपचुनाव 4 जगह हुआ है, उसके परिणाम आए हैं। उससे जदयू का मनोबल बढ़ा है, राजग का मनोबल बढ़ा है। तो स्वाभाविक है कि वे अपनी जनता के बीच, अपने समर्थकों के बीच, स्त्रियों के बीच जाना ये सहज प्रक्रिया है किसी राजनीतिज्ञ का और किसी राज्य के मुख्यमंत्री का। इस पर हाय तौबा मचाना बहुत लोकतांत्रिक और समझदारी की बात नहीं मालूम पड़ती है हमारे समझ से। बतौर मुख्यमंत्री बीते 19 वर्षों में नीतीश कुमार की 14 यात्रा संपन्न हो गई, 15वीं यात्रा है, और इसको लेकर जो है तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि जो है ये अलविदा यात्रा है। और उनका एक सवाल आया है कि जो है 225 करोड़ रुपया जो है बिहार के लोगों का जो है बर्बाद किया जा रही है यात्रा को। माननीय नीतीश जी बहुत बड़े, एक तो आप जान लीजिए कि उनकी वो इंजीनियर हैं और वे इस राज्य के एक अच्छे स्थापत्यकार और आर्किटेक्ट हैं, और उनके ऊपर रुपया पैसा फिजूल खर्ची का तो आरोप उनका विरोधी भी नहीं लगाता है। इस तरह की बातों का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। पर्यटन यात्रा पर निकल रहे हैं, इनका ये कहना था कि वो घूमने निकल रहे हैं, पैसा बिहार का राजस्व जो है उसको बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, इस तरह की ये उनकी समझदारी है। हम लोगों की समझदारी है कि बिहार राज्य का सफल मुख्यमंत्री अपनी जनता के बीच जा रहा है अपने कार्यों का मूल्यांकन करने
और आगे क्या करना है उनसे पूछकर योजना बनाने। आपको मालूम है कि शराबबंदी पर नाना प्रकार की बातें, इतने विरोध के बावजूद जो सामाजिक सुधार के काम हैं उस पर नीतीश जी अड़े हुए हैं और उन्होंने सारे विरोध के बावजूद शराबबंदी लागू की है। उसमें बहुत सफलता अगर नहीं भी मिल रही है तो भी हर कोने से वे दिल से चाहते हैं कि यह शराब या दारू मुक्त राज्य हो। और पूरी दुनिया में दारू पीना कोई अच्छी बात थोड़े है। ये नीतीश जी जैसा समझदार और लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री ही इतनी कठोरता के साथ निर्णय ले सकता है और यह भी निर्णय उन्होंने महिलाओं के कहने पर ही लिया था। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार की जो महिला संवाद यात्रा है खास तौर पे, उसको ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना की घोषणा की है और 2500 रुपये जो है महिलाओं को देने की बात कही है? क्या डर गई कि यात्रा से? नहीं, देखिए वो तो क्योंकि महिलाओं को लेकर इतना ज़्यादा केंद्र में रखते हुए जैसे नीतीश जी ने स्त्रियों के पक्ष में या जो इस राज्य की बेटियां हैं, छात्राएं हैं, उनको साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये सब माननीय नीतीश जी की बहुत सफल योजनाएं हैं। और इसीलिए आप जानते ही हैं, सब बातों की आपको जानकारी है कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के माननीय नीतीश जी के समर्थन में रहती हैं। उस प्रभाव को कम करने का एक सपना विरोधी लोग देख रहे हैं, जो कि उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए कि नीतीश जी ने स्त्रियों के पक्ष में बहुत ठोस और व्यवस्थित काम किया है। उन्होंने इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को बदलने का काम किया है। 1000 वर्षों की जो आधी आबादी की गुलामी थी उस पर प्रहार किया है और इसमें वो बहुत ही सफल हुए हैं। और स्त्रियों की माली हालत, आर्थिक दशा, शैक्षणिक दशा में बहुत सुधार हुआ है। उस पर दूसरे किसी भी व्यक्ति का कोई शगुफा अब काम करने वाला नहीं है। 23 दिसंबर से जो है वाल्मीकि नगर बेतिया से जो है उनकी यात्रा निकल रही है और ये शायद अंतिम सवाल होगा, आपसे सवाल लेना चाहूँगा कि क्या 25 में इसका कितना प्रभाव होगा और ये यात्रा के तहत जो है नीतीश कुमार जी क्या लोगों के बीच जाके क्या बताएंगे? वो बताएंगे कि हमको जहाँ तक हमारी समझदारी है, नीतीश जी की ये जो प्रगति यात्रा है इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो वो स्त्रियों के पास जा रहे हैं कि और उनकी समस्याएं क्या हैं, राज्य की समस्या क्या है, उसको वो समझना चाहते हैं। दूसरी बात, उन्होंने स्त्रियों के पक्ष में जो काम किया है उसको उन तक पहुंचाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं और उसमें और उनकी राय से अगर कोई संशोधन हो सके तो वो अगली अपनी योजना भी बनाएंगे। एक सफल राजनेता जब उसको बड़ी जिम्मेदारी राज्य की मिलती है तो जनता से बार बार जानना चाहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो कितना सही है। उसके औचित्य पर मुहर लगाने के लिए वो जनता के पास जाता है। ये अपने प्रगति कार्यों पर महिलाओं से संवाद इसलिए करना चाहते हैं कि उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और उनकी प्रगति पर राज्य की जनता मुहर लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ है जेडीयू के एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव जी ने साफ तौर पर नीतीश कुमार की यात्रा और यात्रा जुड़ा हुआ जो विपक्ष की ओर से जो विवादित बयान थे या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर कि जिस प्रकार से बिहार में जो है नीतीश कुमार की यात्रा जो है बिहार राष्ट्र को बर्बाद किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। और इसमें इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।